श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल शनिवार के दिन पड़ रही है पितृपक्ष की नवमी तिथि और पूज्य गुरु जी ने कहा कि पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाले शनिवार में आपको सिर्फ काले तिल के दानों से और 1 चम्मच दूध से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रहे सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है, चाहे वो पितृदोष से संबंधित हो और चाहे वो पितृदोष से संबंधित ना हो। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप पितृ की वजह से धन प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, नौकरी में कोई बाधा आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर पितृदोष ना होने के कारण भी इन सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि आपको सिर्फ ये काले तिल और दूध वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी के अनुसार पितृपक्ष में जो शनिवार पड़ता है वो हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए इस शनिवार के दिन आपको ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। शनिवार के दिन चाहे हम लोग पीपल के वृक्ष के सामने उपाय कर ले और चाहे शिवालय जाकर शिवलिंग के सामने उपाय कर ले, तो इससे हमें लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है, महादेव की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ शनिदेव की तथा पितरों की एक साथ कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उन लोगों को करना है जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे पितृदोष की वजह से उनका व्यापार अच्छे से ना चल पा रहा हो, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रही हो और लगातार असफलता मिल रही हो, तो जो पहला उपाय बताया जाएगा और जो दूसरा उपाय बताया जाएगा, इन दोनों ही उपायों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल के दाने ले लेने हैं। थोड़े से काले तिल के दाने आप जो भी लेंगे उनमें कोई भी दाना सफेद तिल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन काले तिल के दानों का ही विशेष महत्व होता है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से लीजिएगा। आपके किचन में रो मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ हो वहीं से आपको जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता इस शनिवार के दिन आप तोड़ भी सकते हैं, और अगर पेड़ के नीचे पीपल का पत्ता टूटा हुआ पड़ा है तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध जल से उसको धुलकर फिर उसे स्वच्छ करके उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नहीं तो आप पीपल के वृक्ष से 1 पत्ता तोड़ सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। अब देखिए, आप एक काम करेंगे, आप जो काले तिल लिए हुए हैं उन काले तिल के दानों को आप पीस लीजिए। आप चाहे तो सिलबट में या कहीं से भी किसी भी प्रकार से उनको पीस लीजिए। शुद्ध जल मिलाकर उसको पीसकर एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए, और इसी में आपको 1 चम्मच या आधा या 2 चम्मच जितना भी आपको गाय का दूध मिल जाता है उतना आप इसी लेप में मिला लीजिए। ये आपका काले तेल का लेप तैयार हो गया। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अचूक साबित होगा, लेकिन अगर शाम को आपको टाइम नहीं मिलता है तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आप कोशिश करिएगा कि आप ये उपाय कर ले, नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर आप जो काले तिल का लेप लेकर आए हैं उस लेप को शिवलिंग में अच्छी तरह से लगा दीजिए। शिवलिंग के ऊपर अच्छी तरह से ये लेप लगा दीजिए और पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। कौन से महादेव?
पिपलेश्वर महादेव का नाम लीजिए और ये लेप लगा दीजिए और सबसे आखिर में आपके पास जो एक पीपल का पत्ता है उस पीपल के पत्ते को आप अपने हाथ में रखिए और जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जिस समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो भी समस्या हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, अशांति बहुत ज्यादा बनी हुई है, तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या का स्मरण कर लीजिए और फिर ये पीपल का पत्ता आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है वैसे ही पीपल का पत्ता समर्पित करना है। पीपल के पत्ते की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और पीपल पत्ते की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर 11 बार या 21 बार या 51 बार जितना भी आपके पास टाइम है उतनी बार आप श्री या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पितृपक्ष में शनिवार के दिन अगर हम इस पीपल के पत्ते से शिवलिंग के सामने ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन में चाहे जैसे भी पितृ दोष की वजह से जो भी समस्या बनी हो वो बहुत ही शीघ्र महादेव की कृपा से समाप्त हो जाती है और हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है तथा साथ ही साथ हमारे पितृ भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा ले लेना है। लोटा आपको सिर्फ स्टील का ही लेना है। ये स्टील का लोटा आपको पूरा जल से भर लेना है और साथ ही साथ इसमें आप 1 चम्मच या आधा चम्मच या 2 चम्मच या जितना भी आपके पास कच्चा गाय का दूध मिल उतना आप इसमें दूध मिला लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर लें और आप चाहें तो तिल के तेल का इस्तेमाल कर लें या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लें। इन तीनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ इसमें आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। सबसे आखिर में आपको 2 लौंग ले लेनी है। अब ये सारी सामग्री आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया था कि अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो फिर आप दूसरी जगह भी इस उपाय को कर सकते हैं। वो अभी आपको आगे बता दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये उपाय समझ लीजिए। देखिए पीपल के पास पहुंचकर आप सबसे पहले ये एक लोटा जल पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देंगे और ओम पितृ देवता नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। देखिए अगर आप ये उपाय शाम के पहले करते हैं यानी सूर्यास्त के पहले करते हैं आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, और अगर आप शाम के बाद करते हैं यानी सूर्यास्त के बाद ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको ये 1 लोटा जल नहीं समर्पित करना है, फिर आपको सिर्फ ये दीपक और 2 लौंग ले जानी है। देखिए अब ये 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद आप जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है उसके आसपास कहीं पर रख दीजिए और इस दीपक को प्रज्वलित करते हुए आप ओम पितृ देवता इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आपके पास जो 2 लौंग है 2 लौंग को अपने हाथ में रखिए और पितरों से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये 2 लौंग आप इसी दीपक में डाल दीजिए। फिर इसके बाद आप वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस शनिवार के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो इससे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर या फिर किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब बाद सबसे आखिरी उपाय के बारे में बात करते हैं, जो पूज्य गुरु जी का सबसे खास उपाय है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। 5 दीपक में आप लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे और 5 दीपक में आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर लें या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल कर लें। अब देखिए इन 5 दीपक को आप प्रज्वलित कैसे करें। ये आपको शाम के समय में ही प्रज्वलित करना है। देखिए सबसे पहले आपके घर का जो नैऋत्य कोण होता है यानी आपके घर में जो पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच वाला कोना होता है, पश्चिम और दक्षिण दिशा,
का जो कोना होता है उसे नैवेद्य कोण कहते हैं और इसी कोण में आपको ये दीपक रख देना है। दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा में करते हुए ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और 11 बार ओम पितृ देवता इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद दूसरा आप अपने किचन में प्रज्वलित कर लेंगे। आपके किचन में जो मटका रखा है या जो बाल्टी रखी है या फिर जो आरओ रखा है वहां पर आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है, लेकिन दीपक की बत्ती का मुख आप दक्षिण दिशा की तरफ ही रखेंगे। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप 11 बार ओम पितृ देवता इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर तीसरे नंबर का दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करेंगे। पीपल के पेड़ के नीचे जो आप ये दीपक रखेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ रखते हुए ओम पितृ देवताएं इस मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिएगा और ये दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। फिर चौथे नंबर पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक का मुख आप दक्षिण दिशा की तरफ रख देंगे और इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ओम पितृ देवता इस मंत्र का 11 बार स्मरण कर लेंगे। फिर पांचवें नंबर का दीपक आप किसी भी बरगद के वृक्ष के नीचे कर लेंगे। लेकिन बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बत्ती का मुख आप दक्षिण दिशा की तरफ ही रखेंगे और 11 बार ओम पितृ देवताएं इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप चाहें तो इन पांचों दीपक में 11-11 काले तिल के दाने डाल सकते हैं या फिर 5-5 काले तिल के दाने डाल सकते हैं। इन सभी दीपक में आप काले तिल के दाने भी डाल सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर इस शनिवार की विशेष तिथि में और वो भी पितृपक्ष में पड़ने वाली शनिवार की नवमी में हम लोग ये दीपक इन 5 स्थानों पर प्रज्वलित कर देते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी या रोग किसी को हो गया है तो उससे आराम मिलती है और हमारा बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।